अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अभी हम लोग जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16। और मैंने आप लोगों से कह भी है कि ये जो चैप्टर तीनों है ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि आपने इस चैप्टर की हर लाइन और हर इंफॉर्मेशन वो देखनी है, ठीक है। अंदर से चैप्टर के अंदर से जो है वो चीज़ें आती हैं, MCQs, फिलिंग ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, सारा कुछ चैप्टर के अंदर से आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने ये चैप्टर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अभी चैप्टर नंबर 16 हम शुरू करेंगे, नेचुरल डिज़ास्टर। ये चैप्टर हमारे पास पेज 78 पे है। थोड़ा सा हम जाएंगे कि नेचुरल डिज़ास्टर होता क्या है। नेचुरल डिज़ास्टर का मतलब होता है कुदरती आफात। उर्दू में इसे कहते हैं। बेटा मैं बार बार आपको उर्दू में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आप जब आ जाएंगे ना 5 क्लास में तो उसमें आप लोगों ने उर्दू में पढ़ना होगा, ठीक है। ये कुदरती आफात जो कि अल्लाह की तरफ से जो है वो कोई ऐसे डिज़ास्टर आता है, कोई इस तरह जैसे कि मतलब ज़लज़ला आ गया, तूफ़ान आ गया, आंधी आ गई, बारिशें वगैरह बहुत ज़्यादा, सैलाब आ गया, ठीक है। और इसके अलावा जो ह्यूरिकेन्स वगैरह जो होते हैं जो अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पर जब आते हैं, किसी भी अर्थ में कुछ चेंजेस की वजह से जो आते हैं या फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो चीज़ें आती हैं, ठीक है। ये ज़लज़ला वगैरह जब वो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूव करने की वजह से ज़लज़ला आता है, ये सारे जो है कुदरती तौर पे आते हैं, ये अल्लाह की तरफ से होता है, ठीक है। अभी हम शुरू करते हैं। समटाइम्स द नेचुरल प्रोसेस ऑफ द अर्थ कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज, दीज आर नोन एज द नेचुरल डिज़ास्टर। देखिए ये जो है इसका डेफिनेशन दी कि नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है कि जो चीज़ें जो वो नेचुरली आती है, प्रोसेस ऑफ द अर्थ कॉज द लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा तबाही मचती है, तबाही, डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज, दीज आर नोन एज द नेचुरल डिज़ास्टर। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द अर्थक्वेक। अब देखिए कौन कौन से हैं। अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, लैंड स्लाइडिंग होगी, फॉरेस्ट फायर्स हो गए, स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए जैसे कि हम ज़लज़ला आ जाता है, उस जो सुनामी जो है वो समुंदर का जो ज़लज़ला होता है, समुंदर में तबाही जो आती है, समुंदर जब वो मतलब उसका रुख जो है तो वो जो पीपल की तरफ हो जाता है, मतलब वो समुंदर उनकी तरफ जो तब उसमें तूफ़ान एक किस्म का आ जाते हैं, उसका समुंदर का ज़लज़ला जो होता है सुनामी कहते हैं। बहुत तबाही मचती है इससे, उसका सारा पानी जो है वो उसकी तरफ आता है, कोस्टल एरिया की तरफ आना शुरू कर देते हैं। लैंड स्लाइडिंग जो होती है मतलब ये ज़मीन जो कटने शुरू हो जाती है, ठीक है। जो मतलब लैंड स्लाइडिंग क्यों होती है, जब डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जब दरख्त बहुत ज़्यादा कटते हैं। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि जब डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है कि जब हम लोग दरख्त बहुत ज़्यादा काटते हैं, जो दरख्त की रूट्स होती है ना, उसने लैंड की जो सॉइल होता है उसको इस तरीके से पकड़ा होता है, ऐसे ऐसे पकड़ा होता है। लेकिन जब हम उसको जब डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, जब दरख्त नहीं होंगे तो जो सॉइल होगी उसे कौन पकड़ेगा, ठीक है। फिर तो वो पकड़ नहीं सकेगा। तो इसलिए जो है वो जो ज़मीन होती है ना, मिट्टी, वो लूज़ हो जाती है, फिर वो मतलब टूटनी शुरू हो जाती है, तो लैंड स्लाइडिंग शुरू हो जाती है। और इसके अलावा जैसे कि अब स्वात में भी हुआ था कि बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग हो रही थी, वो जो बड़े बड़े होटल्स जो है वो पीछे गिर रहे थे, वो इस वजह से गिर रहे थे कि मतलब लैंड स्लाइडिंग में सारे पानी में गिर रहे थे, लैंड जो है वो स्लाइड कर रही थी। फॉरेस्ट के अंदर कभी बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से आग लग जाती है, स्टॉर्म तूफान वगैरह आते हैं, सैलाब बारिश की वजह से आते हैं, तो ये सारा क्या होता है, ये नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं। जब पाकिस्तान फेसिस फ्लड्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर, हमेशा सैलाब आते हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ द पाकिस्तान आर वेरी डेडली अर्थ हैड अ वेरी डेडली अर्थक्वेक इन 2005। अब 2005 में जो ज़लज़ला आया था, ठीक है, बालाकोट वगैरह में, मानसेरा में आया था, वो बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का ज़लज़ला था। उसमें बहुत ज़्यादा लोग बेघर भी हुए थे, बेघर हो गए थे, और बहुत ज़्यादा अमवात हुई थी, ठीक है, डेथ्स बहुत ज़्यादा हुई थी। लैंड स्लाइडिंग आर कॉमन इन द माउंटेन्स एरियाज ऑफ द पाकिस्तान। जब ज़मीन, आपने पिछले साल देखा भी होगा कि स्वात में जो वो सैलाब भी था और लैंड स्लाइडिंग भी थी, तो कैसे हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द हाउ डू नेचुरल डिज़ास्टर्स अकर, क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं। देयर आर टेक्टोनिक प्लेट्स बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। मैंने आप लोगों से वो मैं 5 की वीडियो बनाऊंगी, उसमें भी आपको शो कर दूँगी टेक्टोनिक प्लेट्स। जब आप ज्योग्राफी हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मतलब जो अर्थ होती है बॉल है ना, तो इसके ऊपर जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ठीक है, सरफेस के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स होती है उसकी, तो वो जब मूव करती है तकरीबन इस पजल फॉर्म में होती है, ठीक है, पजल फॉर्म में होती है। वो जब मूव करती है आगे पीछे या ऊपर नीचे मूव करती है तो फिर ज़लज़ला आता है। इसकी बहुत डीप हम नहीं जाते, थोड़ा सा आपके इतने काफ़ी है कि टेक्टोनिक प्लेट जो है वो सरफेस के नीचे जो होती है, वो जब मूव करती हैं या तो ऊपर नीचे या आगे पीछे या लेफ़्ट राइट मूव करती है, तो फिर ज़लज़ला आता है, ठीक है। व्हेन दे मूव अर्थक्वेक आर कॉज्ड, ठीक है, किससे से, टेक्टोनिक प्लेट की वजह से जो है वो मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट जो है वो कॉज बनती है अर्थक्वेक। व्हेन एन अर्थक्वेक अकर्स ऑन द सी फ्लोर ऑफ द ओशन, ठीक है। मैंने आपसे कहा जब समुंदर में ज़लज़ला आएगा तो फिर क्या सुनामी बनेगा। अ सुनामी अकर एंड ह्यूज वेव्स ऑफ द वाटर स्वीप
to the land and cause destruction. देखिए when the sea floor nation and cause the, देखिए when the earthquake occur on the sea floor, जब समुंदर के फर्श के ऊपर ज़लज़ला आएगा तो फिर वो सुनामी आएगा, उसका पानी सारा जो है वो साहिल समुंदर पे आ जाता है और बहुत ज़्यादा तबाही मचती है. ह्यूज वेव्स ऑफ द वाटर स्वीप टू द लैंड एंड कॉज द डिस्ट्रक्शन. फ्लड्स अकर when the river overflow and submerge the surrounding land in water. जब रिवर जो दरिया बहुत ज़्यादा भर जाते हैं कि जब गर्मी में जो है ग्लेशियर्स पिघलते हैं या फिर बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाएं तो फिर जो है वो समुंदर बहुत ज़्यादा रिवर भर जाती हैं, दरिया भर जाती हैं. फॉरेस्ट फायर्स आर कॉज्ड आइदर नेचुरली ड्यू टू द लाइटनिंग, या तो बिजली कड़के, ठीक है, और ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द ह्यूमन, या कोई इंसान जो आग लगा दे उसको मतलब उसको बुझाई ना, तो थोड़े थोड़े करते 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 पूरे समुंदर वो जो फॉरेस्ट है, जंगल जो होते हैं, जंगल में पूरी आग लग जाती है. नेचुरल डिज़ास्टर टेक्स मैनी लाइव्स. अब देखें बहुत सी ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती है इसमें. डिस्ट्रॉयज होम्स, रोड्स एंड बिल्डिंग्स एंड लीव मैनी पीपल इंजर्ड. देखिए जैसे अभी उसमें तुर्किया में ज़लज़ला आया था तो कितने ज़्यादा लोग मरे थे, उसमें बिल्डिंग्स गिर गई थी, वो क्या हुआ था, अर्थक्वेक, बहुत से लोग उसमें मरे थे, बहुत से के जो घर तबाह हो गए थे. ठीक है, पिछले साल जो स्वाद वो आया था, सैलाब आया था, उसमें बहुत सारे लोग जो है वो बेघर हो गए थे. रेस्क्यू टीम्स एज वेल एज people from all walks of the life come together after such disaster and help each other get back on their feet. यानी खुद से कुछ जो है रेस्क्यू टीम्स भी आती हैं, कुछ लोग मोस्टली जो नज़दीक होते हैं वो शुरू में ही पहले ही खुद किसी की हेल्प करना शुरू कर देते हैं. मैनी नेशनल एंड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि द रेड क्रॉस एंड द क्रिसेंट एंड द डॉक्टर्स विदाउट द बॉर्डर्स कम टू द पीपल हेल्प. यानी बहुत से जो वॉलंटरली जो लोग होते हैं वो हेल्प के लिए आना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, जैसे रेड क्रॉस भी है, ठीक है, रेड क्रॉस हो गया, क्रिसेंट एंड डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर कम टू द पीपल, नेम्स इनके, ठीक है, ये हेडिंग्स इनकी. एंड यू विल स्टडी अबाउट नेचुरल डिजास्टर इन डिटेल इन चैप्टर 5 में पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन अब फिलहाल इसको जितना वो है ना बस सरसरी से पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग को जो है ना ये ऑब्जेक्टिव चैप्टर है तो गौर से आपने देखना है. सही है. व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए इसके लिए. जो मेजर्स हैं, मतलब जब सैलाब वगैरह आ जाएँ, अर्थक्वेक आ जाएँ, आपने ही नोट करना है कि यहाँ पर 6 पॉइंट दिए ना. अब देखिए 6 पॉइंट में पढ़ूंगी, लेकिन आपने खुद से भी देखना है कि आपने खुद क्या करते होते हैं जब ज़लज़ला वगैरह तो आप क्या करते होते हैं. ठीक है. वी शुड टॉक अबाउट सेफली मेजर्स विद योर पेरेंट्स एट होम एंड हैव अ सेफ्टी प्लान इन प्लेस. यानी हमने ज़रूरी नहीं कि हम पे कोई ज़लज़ला आ जाए या सुनामी वगैरह आ जाए तो उस टाइम हम सोचेंगे, नहीं, सोचना हमने पहले से है, हमने पहले से सोच के रखना अगर ज़लज़ला हुआ तो क्या करेंगे. अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोग हमारे स्कूल में जो है वो अर्थक्वेक ड्रिल्स भी होती हैं और इमरजेंसी ड्रिल्स होती हैं. तो वो क्यों होती हैं, इसीलिए होती है कि बाद के आने वाले हालात के लिए हम लोग जो है उसको देखते कि अगर ऐसा खुदा न खास्ता कोई ऐसा आया, कोई कुदरती आफत आई या कोई ऐसा कुछ मिसहैप हो तो हम लोग क्या करेंगे, किधर जाएंगे. वो टाइम तो सोचने का नहीं होता, वो टाइम तो फिर जो इम्प्लीमेंट करने का होता है. आइडेंटिफाई द सेफ प्लेसेस इनसाइड योर होम. हम होम में, स्कूल में आइडेंटिफाई सेफ प्लेस को चेक करते हैं. एंड ओपन एरिया आउटसाइड वेयर ऑल द यू कुड असेंबल इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक. यानी हमने पहले से, अब जैसे मैंने अपने बच्चों से कहा हुआ है कि हमारी बैक साइड है ना, बैक साइड हमारी ओपन है, मैंने बच्चों को पहले से कहा हुआ है कि मैं खुदा ना खास्ता मैं इस अर्थक्वेक आ जाए, मैं घर पे ना हूँ, तो आप लोगों ने बैक साइड से पीछे मूव करना है. ठीक है, हमने पहले से प्लान करना होता है कि अगर इमरजेंसी हो जाए, अर्थक्वेक हो जाए तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना होता है. वो उस टाइम सोचने, मैंने आपसे कहा कि वो टाइम सोचने का नहीं होता, वो टाइम इम्प्लीमेंट करने का होता है. ठीक है, अभी जाके देखिए, मूव अवे फ्रॉम द ग्लास विंडोज़ एंड डोर्स बिकॉज द शटर्ड ग्लास इज़ द डेंजरस. मतलब अगर थोड़ा सा क्रैक वाले ग्लास थोड़े से टूटे हुए हैं तो अगर अर्थक्वेक आई, अगर हम अभी अर्थक्वेक नहीं आया लेकिन पहले से ग्लास जो टूटा हुआ है उसका विंडो का, तो खुदा ना खास्ता इस तरह कुछ हो कि ज़लज़ला आए वो आपके ऊपर गिर जाए. तो इसलिए ऐसे उसके ज़लज़ले के दौरान जो ऐसे टूटे हुए शीशों के पास नहीं रुकना चाहिए, नहीं खड़े होना चाहिए. टेक ओवर अंडर द स्टडी फर्नीचर सच एज द टेबल अंडर अंटिल द शेकिंग स्टॉप्स. यानी ऐसे जो फर्नीचर हो ना जो मतलब मजबूत से हों और उसके नीचे आप मतलब आप जो क्लास है आपकी 4 क्लास जो है उसके अपने देखिए अपने जो डेस्क के काफ़ी मजबूत से हैं. तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसे, और घर में भी ऐसी चीज़ ढूंढें कि खुदा ना खास्ता कोई अर्थक्वेक हो, ज़लज़ला वगैरह हो तो उसके नीचे आप थोड़ी देर के लिए छुप जाएं कि जब तक वो जो है वो झटके वगैरह ख़त्म ना हो. ठीक है.
ठीक है। जैसे कि अब हमारे घर में एक आयरन का मतलब बेड है ना, आयरन बेड, तो बच्चों को मैंने पहले से समझाया हुआ कि खुदा ना खास्ता मैं घर पे ना हो तो आपने इस आयरन बेड के नीचे छुप जाना है, अगर बाहर निकलने की जगह ना हो तो। अगर तो बाहर निकलने की जगह हो तो अपने बैक साइड पे जो ओपन एरिया वहाँ पे जाना है, अगर ना हो, अगर आप फंस जाए तो आपने इस आयरन बेड के नीचे, की वो काफ़ी मोटा है, तो इस आपने इसके नीचे जो अपना सेफ अपने आप को छुपा लेना है। If you are outside, move to the open area and stay away from the tall buildings, electric poles and the sign boards। ये साइन बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स होते हैं ना, वो अक्सर वो बंदे के ऊपर आके गिरते हैं, आंधी में भी गिरते होते हैं। तो आप जब अगर आप बाहर हों, रोड्स पे हो, आगे पीछे, तो बिल्डिंग्स के नज़दीक नहीं जाए। बिल्डिंग्स अक्सर जो अर्थक्वेक से गिर जाती हैं, या फिर इलेक्ट्रिक पोल, जो बिजली के जो पोल होते हैं ना, उसके नज़दीक ना जाएँ। In case of flood, tsunami of the forest fire, and listen to the news and follow the government's instruction for taking safely measures। जैसे evacuation मतलब evacuation, staying indoors, storing medicine, food and the water at home। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़ वगैरह चैनल वगैरह ये बताते हैं कि अपने पास दवाइयाँ रखें, और जो तो जहाँ से जो evacuation करें, मतलब जहाँ पे अगर हैं वहाँ पे जगह खाली कर दें, evacuate कर दें। अच्छा, स्टेइंग इंडोर, अगर अंदर है, अगर आप बाहर वगैरह आंधी वगैरह तो अंदर रहें, ठीक है। मेडिसिन स्टोर कर लें, पानी वगैरह, और घरों में स्टोर कर लें। इफ़ पॉसिबल रीड आउट टू द पीपल इन नीड, रीच आउट, यानी अगर हो, मुमकिन हो तो जो लोग जिनको आपकी ज़रूरत है उनकी हेल्प करने के लिए बाहर जाएं, अगर तो पॉसिबल हो। नोट डाउन द इमरजेंसी नंबर्स एंड शेयर दीज विद योर फ्रेंड्स। आजकल तो शेयरिंग का तो बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, मतलब अगर आपके पास नंबर है, इमरजेंसी नंबर्स है, तो उसको स्टेटस पे लगा दें, किसी चीज़ पे लगा दें, ताकि और लोग उसको मतलब नंबर को देख के उसको देख लें, मतलब उनको अप्रोच कर लें, ताकि वो नंबर उनके पास चला जाए, ठीक है। अच्छा, यह क्या नेचुरल डिज़ास्टर आर रिस्पॉन्स, हमारा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए अगर खुदा ना खास्ता ज़लज़ला, तूफ़ान वगैरह या फ्लड्स आते हैं या लैंड स्लाइडिंग होती है, हमें क्या करना चाहिए। नेचुरल डिज़ास्टर अकर व्हेन नेचर टेक्स in its course, but the extent of the destruction is mainly due to the wrong practice of the humans। यानी क्या होता है कि लोग जो गलत काम वगैरह करते हैं, गलत काम ऐसे कि मतलब अगर रोड्स, अगर लोग जो है वो रोड्स कर रहे हैं ना, रोड पे जाना चाह रहे हैं, और अगर आपने बैरियर्स खड़े कर दिए हैं या उनके रास्ता रोक दिए, तो ये गलत काम हुआ ना, कि मतलब जो लोग इमरजेंसी में जाना चाह रहे हैं, कभी भी ऐसी इमरजेंसी होती है रोड्स वगैरह खोल दें, मतलब या कि अगर कोई सीढ़ियाँ, कोई चीज़ें वगैरह रखी हैं, ऊपर से लोग आएँ, सीढ़ियों से चीज़ें हटा दें, ठीक है, आसानी वगैरह पैदा कर दे। जो लोग मतलब मुश्किल में, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। कोई ऐसे काम ना करें कि उनकी तरफ डिफ़िकल्टीज हो। देखें उनके जो है रॉन्ग प्रैक्टिस, मतलब जो ऐसे गलत ऐसे काम होता है कि जैसे कि अब फर्ज करें बिजली वगैरह चली गई है, ठीक है। अब कराची में जो फ्लड्स वगैरह आए थे तो क्या हुआ था, उसमें जो इलेक्ट्रिक मतलब वो थे ना, उन्होंने बिजली बंद ना हो और वो लोगों ने पोल्स को हाथ लगाए और पानी में खड़े, तो उनको करंट लगनी शुरू हो गई थी। तो ये गलत प्रैक्टिस होती है ना, कि मतलब एहतियात करनी चाहिए, हर काम में एहतियात करनी चाहिए। गुड बिल्डिंग्स डिज़ाइंस कैन बी लेसन द डैमेज। अगर बिल्डिंग का डिज़ाइन अच्छा है, उसको जब भी कभी कंस्ट्रक्शन करनी होती है बिल्डिंग की, तो हर चीज़ को सामने रख के कंस्ट्रक्शन होती है। अगर उसका डिज़ाइन अच्छा है, उसके मुताबिक रूल्स के मुताबिक है और उसके जो मेजर्स के मुताबिक है, तो कभी भी वो अर्थक्वेक में गिरेगी नहीं। आप लोगों ने नोट किया कि जब भी कभी डिज़ाइन वगैरह बढ़ते बिल्डिंग से, वो लिखे होते हैं उन लोगों ने कि ये अर्थक्वेक प्रूफ है या जो है लैंड स्लाइडिंग प्रूफ है, ठीक है। अच्छा, आगे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स आर एंड रोड्स कैन बी बिल्ड, ठीक है। ऐसे रोड्स ऐसे बनाए जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो, मतलब उसमें अर्थक्वेक आए भी तो उस पर असर ना हो। विच इज़ द कॉमन प्रैक्टिस नाउ इन जापान। मतलब जापान में जो भी बिल्डिंग बनेगी ना, तो वो ऐसे होगी जिस पर अर्थक्वेक जब असर नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन ऐसे अभी अर्थक्वेक पाकिस्तान में भी आया था तो इतना डैमेज नहीं हुआ था जितने कि तुर्किया और शाम में हुआ था। These can withstand even strong earthquakes. Similarly, if people stop the building officers and the homes close to the ocean in such great numbers, and the building holidays resorts are built inland. क्या लिखा हुआ इसमें? अच्छा, मतलब इसका ये कि मतलब इसी तरह देखिए, मोस्टली लोग जो होते हैं क्या करते हैं, वो या ऑफिस वगैरह क्या करते हैं, वो ओशन के नज़दीक बनाते हैं, ठीक है। ओशन के नज़दीक बना दिए, फिर रिजॉर्ट्स वगैरह जो होते हैं, मतलब हॉलीडे रिजॉर्ट्स जहाँ पे लोग आके रहते हैं सैर वगैरह तफरी के लिए, वो भी अक्सर जो है जब ओशन के नज़दीक होंगे तो क्या होगा, जब होगी डिस्ट्रक्शन होगी, साइक्लोन होंगे, तो क्या होगी, सुनामी वगैरह, तो बहुत ज़्यादा डैमेज होंगे, ठीक है। तो इसलिए एहतियात करें कि जो बिल्डिंग जो हॉलीडे रिजॉर्ट्स वगैरह वो ओशन के नज़दीक ना बनाएं, ठीक है।
अच्छा आगे, अच्छा ये वाली जो हम देखेंगे पैंडेमिक, आपको तो ये देख के अंदाज़ा हो गया कि क्या है, ये कोविड का जर्म है। पेंडेमिक, अब देखिए पेंडेमिक क्या होता है, जो कि मतलब ऐसी बीमारी है जो कि पूरे दुनिया को अपनी लपेट में ले ले। A pandemic is the spread of disease worldwide, mostly a new form of the influenza। देखिए ऐसे होते हैं मतलब कि ऐसी बीमारी है जिसका भी वैक्सीन, जैसे कोविड आया था तो उसकी वैक्सीन भी नहीं थी और पूरी दुनिया में एक जैसी वो बीमारी फैल गई थी। इसको पेंडेमिक कहते हैं, जिसकी लपेट में पूरा अर्थ एक ही दफ़ा में आ जाए। ऑल्दो पेंडेमिक इज़ नॉट काउंटेड एज अ नेचुरल डिज़ास्टर एज द फिजिकल अर्थ इज़ नॉट अफेक्टेड, द लॉस ऑफ द ह्यूमन लाइफ इज़ ग्रेट। मतलब उसको हम एज सच नेचुरल डिज़ास्टर में लेते नहीं हैं, लेकिन हम लोग क्यों उसको ले रहे नेचुरल डिज़ास्टर में, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा लोग जो उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो गई थी, मर गए थे। ह्यूमन हिस्ट्री हैज़ बीन मेजर पेंडेमिक सच एज द स्पेनिश फ्लू ऑफ द 1918 से लेकर 1920 तक, इन विच द मिलियंस ऑफ द पीपल वर द इन्फेक्टेड। कौन सा इन्फ्लुएंजा था? फ्लू था स्पेनिश फ्लू, वो इस सन में था, ठीक है। उसमें बहुत से लोग मर गए थे, मिलियंस ऑफ पीपल्स मरे थे। लेकिन इसके बाद क्या होता है, कोविड-19 कॉज्ड बाय द कोरोना वायरस। क्या कॉज थी उसको? कोरोना वायरस इज़ द मोस्ट पेंडेमिक टू हैव हिट द वर्ल्ड एट द टाइप ऑफ द इन्फ्लुएंजा। इट स्टार्टेड फ्रॉम द चाइना। कहाँ से स्टार्ट होता है? चाइना में। डेट क्या थी इसकी? दिसंबर 2019, इसीलिए इसको कोविड-19 बोलते हैं, क्योंकि स्टार्ट होता है दिसंबर 2019 से। एंड द वर्ल्ड and the quick spread to every country of the world, leaving some isolated small islands। यानी जो आइलैंड से छोटे छोटे बिल्कुल दुनिया से अलग थे, वहाँ पे ये नहीं पहुँचा, उसके अलावा हर जगह पे ये गया था। ये जो इसका जर्म थे वो हर जगह गए थे, ये वायरल हो गया था। देयर इज़ ऑलवेज अ फियर ऑफ द अनपेंडिंग पेंडेमिक आफ्टर अ नेचुरल डिजास्टर हैज़ स्ट्रक। यानी लोगों में खौफ व हिरास फैल जाता है जब ये पेंडेमिक वगैरह हो। लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, इवन कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। आपको तो इतना मतलब कुछ थोड़ा बहुत याद हो, अगर ना भी याद हो तो मेरे पेरेंट्स वगैरह से पूछ लें। अच्छा, देयर इज़ ऑलवेज द फियर ऑफ द एन पेंडेमिक आफ्टर अ नेचुरल डिजास्टर हैज़ स्टक। इज़ इट फियर्स if fresh water and the food are not made available to the affected population, then deadly disaster like the cholera, plague and the diarrhea related illness can be spread। यानी क्या होता है कि मतलब साफ़ खुराक नहीं पहुंची लोगों में, डायरिया मतलब पेट वगैरह ख़राब हो जाता है लोगों की, मतलब वो हो जाता है, डायरिया हो जाता है। और इसके अलावा जो मतलब स्किन डिजीज़ आ जाती हैं, बहुत से मतलब जो लंग्स की डिजीज़ वगैरह आ जाती हैं। तो ये कोविड में ऐसा हुआ था कि मतलब लोगों को जो है वो खुराक सही नहीं मिल रही थी, तो ज़्यादातर जो लोग बहुत अफेक्टेड थे, क्योंकि लोग जो आइसोलेट हो गए थे, बिल्कुल एक दूसरे से कट के रह गए थे। सिर्फ जो ऑनलाइन जो अब कम्युनिकेशन में मैं लाऊंगी कि ऑनलाइन जो सब कुछ चीज़ें हो रही थी, शॉपिंग वगैरह, ख़रीदो फरोख्त वगैरह, स्टडी एजुकेशन, सब कुछ जो ऑनलाइन हो रही थी, ठीक है। चलिए भाई इंशाल्लाह ये तो चैप्टर कवर हो गया, लेकिन मैंने आपसे बार बार कहा कि ऑब्जेक्टिव में आप लोगों ने हर लाइन कवर करनी थी और इंपॉर्टेंट लाइंस को आपने अंडरलाइन करना होता है, ठीक है। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।